स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आज के वीडियो में आप लोग को कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर एक ही वीडियो में मैं आप लोग को उपलब्ध कराने जा रहा हूं। एक ही वीडियो में आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान पूरे 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट का सबसे बेस्ट और सत्य और सटीक आंसर आप लोग को मैं एक ही वीडियो में उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आज की इस एक ही वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर मिल जाएगा और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप कक्षा 10वीं माह अक्टूबर 2021 असाइनमेंट तीसरा विषय गणित। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न पहला, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर दिया गया है मूलधन किस्त जो है हमारा पी, जो पहला किस्त है, हर बार किस्त यही लगेगा, पी बराबर 100 रुपया। समय एन बराबर 5 वर्ष है, उसको 12 से गुणा कर दिए हमने तो 60 माह बन गया। दर आर बराबर 6% वार्षिक है। ब्याज का सूत्र होता है पी गुणित आर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित ब्रैकेट में एन इंटू एन प्लस 1/2। इस सूत्र में दिया गया मान रखने पर, अगर इस सूत्र में मान को रख देंगे तो 100 गुणित 6/100 गुणित 1/12 गुणित कोष्टक में 60 गुणित 60 धन 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों 100 को काट दिया हमने। इस तरह से जब इसको काटेंगे तो इस तरह से आएगा 6 गुणित 1/12 गुणित 60 गुणित 61/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 और 12 कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1/2 गुणित 30 गुणित 61 बराबर 15 गुणित 61 बराबर 915 रुपये। मोहन को कुल प्राप्त राशि बराबर पी गुणित एन धन ब्याज। मतलब पी 100 है, 60 महीना है, 60 में 100 को गुणा करेंगे 6000 आएगा, 915 रुपये ब्याज। तो उसको लास्ट में जो प्राप्त राशि होगा वो मिश्र धन सहित आपका मूलधन मिला करके, आपका ब्याज मिला करके आपका मिश्र धन मिलेगा 6915 रुपये मात्र। प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। चलिए, प्रश्न दूसरा, श्री राम ने 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होती है तो नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिया है मूलधन पी बराबर आपका है 30,000 रुपया, समय एन बराबर 3 वर्ष है, दर आर बराबर 6% वार्षिक है। क्योंकि ब्याज जो है 6 माही संयोजित होता है, इसलिए समय एन बराबर 3 गुणित 2 बराबर 6 माही हो जाएगा तथा नया दर आर बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3% वार्षिक हो जाएगा, प्रति 6 माही हो जाएगा। अब इसको हम सावधि जमा खाता में ब्याज के लिए सूत्र डालेंगे तो मिश्र धन ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100 पूरे के घात यहाँ पर एन हो जाएगी तो मिश्र धन ए बराबर 30,000 गुणित 1 धन 3/100 सबकी घात 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए बराबर 30,000 कोष्टक में 100 धन 3/100 पूरे की घात 6, ए बराबर हो जाएगा 30,000 103/100 पूरे की घात 6। 30,000 गुणित 103/100 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसका राशि का जो मान है वो प्राप्त होगा हमको। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। मैं कैलकुलेटर की सहायता से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 3 गुणित इतना। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका मान आ जाता है यहाँ पर 3582 रुपया। मतलब उतने ही जीरो के बाद हम लोग पॉइंट लगा दी इसमें। तो ये 35,821 रुपया 57 पैसा जो है कहना चाहिए मिलने वाली धनराशि है, जिसको मिश्र धन कहेंगे। प्रश्न तीसरा, समीकरण हल कीजिए। cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 है तो cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। cos थीटा को वेनिस्टर ले लेते हैं तो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। cos थीटा कोष्टक में लघुत्तम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, फिर ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और साइन थीटा ये आपका कट जाएगा तो वही हो जाएगा आपको 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, cos थीटा इंटू 2/cos स्क्वायर थीटा, एक cos कट गया तो ये आपका हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू 2/cos इंटू cos कट गया 2/cos थीटा इक्वल टू 4। तो cos को त्रिया गुणा करेंगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू 4 का हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 2/4, तो ये कट जाएगा 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos 60 का मान भी 1/2 होता है, अतः हम कहेंगे थीटा की जगह 60 आएगा। तुलना करने पर हमने लिख दिया थीटा बराबर 60 डिग्री, अतः समीकरण का विशिष्ट हल थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए, प्रश्न चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि tan 15 गुणित tan 36 अंश
1045 इंटू 1054 गुणित 1075 बराबर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष को हल करने पर चलिए 1015 इंटू 1036 1045 1054 1075 सॉल्व करेंगे इसको तो 1015 इंटू 1075 इंटू 1036 और 1054 हो गया और यहाँ पर 1045 बाहर निकाल दिया हमने तो यहाँ पर 1015 1075 को लिख दिया 1090 माइनस 15 1036 1054 को लिख दिया 90 माइनस 36 इंटू 1045 का मान 1 सॉल्व कर दिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है 1090 माइनस 15 का कॉट 15 हो जाएगा। इस प्रकार 1090 माइनस 36 का कॉट 36 हो जाएगा। यह मान उक्त में रखने पर 1015 इंटू कॉट 15 इंटू 1036 इंटू कॉट 36 सॉल्व करेंगे तो 1015 इंटू कॉट 15 को लिख दिया 1/1015 इंटू 1036 का 1036 और कॉट 36 को हमने लिख दिया 1/1036 इंटू 1 क्योंकि कॉट 10 थीटा इक्वल टू होती है 1/10 थीटा। 1015 इंटू 1015 कट जाएगा 1036 और 1036 भी कट जाएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। चलिए प्रश्न 5वां देख लेते हैं। यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए tan स्क्वायर थीटा कोष्ठक में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कोशेक स्क्वायर थीटा होता है। अतएव tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह में हमने लिख दिया कोशेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा इंटू कोशेक स्क्वायर थीटा को हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आपका एक साइन स्क्वायर को स्क्वायर स्क्वायर में लिख दिया यहाँ पर तो ऊपर से नीचे से साइन साइन कट जाएगा। इस तरह से हमने लिख दिया 1 cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ये आंसर कहलाएगा या फिर सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ये आंसर हो गया अभिष्ट मान है। प्रश्न 6 कॉस स्क्वायर 65 इंटू कॉस स्क्वायर 25 का वैल्यू बताना है आपको। तो कॉस स्क्वायर 65 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 25 क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 फार्मूला है हमारे पास 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होती है इसलिए साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान 1 हो जाएगा। ठीक ये तो हो गया मैथ्स। चलिए मैथ्स के बाद मैं आप लोग के लिए फिर नया सब्जेक्ट का चलिए अब विज्ञान की बारी है कक्षा 10वीं का। इसी वीडियो में आप लोग को सारे सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर असाइनमेंट तीसरा कक्षा 10वीं विज्ञान। प्रश्न पहला निम्नलिखित में को संक्षेप में लिखना है। अयस्क है खनिज है धातुमल है गालक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर अयस्क के बारे में हो जाएगा। अयस्क उन खनिजों को कहा जाता है जिसमें धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में होती है। तो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क Fe2O3 से किया जाता है। सेकंड होती है खनिज धातुओं की वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी और अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। यहाँ पर तो खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। उदाहरण है क्ले है अभ्रक है आदि। थर्ड है धातुमल प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अतः कम गलनांक वाले जो गलनी पदार्थ बनाते हैं फिर धातुमल कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 नामक धातुमल बनते हैं। चौथा है गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं गालक कहलाते हैं। यहाँ पर तो गालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अम्लीय गालक सिलिका SiO2 बोरेक्स Na2B4 O7 × 10H2 आदि क्षारीय गालक है CaO तथा MgO आदि क्षारीय गालक है। यहाँ पर इस तरह से आप लोग के लिए विशेष सूचना है प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषय की कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं की असाइनमेंट सभी माह का उत्तर जो है प्राप्त करने हेतु तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारी चैनल से मिलेगा वार्षिक परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट MP प्रश्न मिलेगी आपको जिसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। और आप लोग से निवेदन है कि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को भेजिए ताकि सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, सबको लाइव क्लास का फायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं लाइव क्लास भी लेने जा रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दूसरा हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। फर्स्ट अयस्क का सांद्रण, सेकेंड है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, थर्ड है वात्य भट्टी का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आप पहले आप चित्र भी बना सकते हैं चाहे तो निम्नानुसार उत्तर लिखना है आप लोग को अयस्क का सांद्रण वगैरह के बारे में। जैसा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से आप लोग को उत्तर लिखना है। मैं बिल्कुल स्क्रीन धीरे धीरे चला रहा हूँ यहाँ पर।
इस तरह से आप लोग को इसका आंसर बनाना है जैसा चित्र में दिया है। प्रश्न तीसरा, धातु और अधातु में कोई चार अंतर लिखिए। तो यहाँ पर धातु है, अधातु है। धातुएं आघातवर्धनी होती है, अधातुएं भंगुर होती है। धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातुएं उष्मा विद्युत के सुचालक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। धातुएं कठोर होती है, अपवाद है। हीरा को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती है। प्रश्न चौथा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बनाइए। यहाँ पर उत्तर है, दो समतल दर्पण को निम्न चित्र अनुसार आपस में समकोण बनाते हुए रखा गया है। दर्पणों के बीच यदि एक सिक्का रखा जाए तो सिक्का का 3 प्रतिबिंब बनेगा। माना कि दर्पण 1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O1 पर बनता है, इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब O2 पर बनता है, जो निम्नानुसार है। ये देखिए, ये चित्र आप लोग को बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चित्र आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ऐसा आप लोग को डिजाइन करके बनाना है। प्रश्न 5वां, स्नेल का नियम लिखिए। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होता है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। यहाँ पर तो उत्तर आ है, स्नेल का नियम प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों को युग्मकली आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। यदि आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण हो तो स्थिरांक म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषय की कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं का असाइनमेंट सभी माह का उत्तर प्राप्त करने हेतु हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी चैनल से मिलेगा वार्षिक परीक्षा में आने लायक सभी सुपर मोस्ट एमपी प्रश्न मिलेंगे। आपको इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। उत्तर है यहाँ पर, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है। आभासी गहराई है 75 सेंटीमीटर। माना कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर पानी का पूर्णांक 1.33 बराबर 4/3। हम जानते हैं कि वास्तविक गहराई ए म्यू डब्ल्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बराबर हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू आभासी गहराई 4/3 गुणित 75। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, तो 4 गुणित 75 हो जाएगा सॉल्व करने से। तो ये 25, 75 को 3 से भाग दिए, 25 आ गया। 25 चौक हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। मछली की सतह से वास्तविक गहराई 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस तरह से विज्ञान के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट विषय के असाइनमेंट का उत्तर हम आपको तुरंत बता रहे हैं। चलिए अब इंग्लिश का देखते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर असाइनमेंट 3rd क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, अक्टूबर महीने का असाइनमेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ लुइस लाइक एंड डिसलाइक एनी 3। तो लुइस लाइक टू बी इन अ रेगुलर क्लासेस, लुइस लाइक टू लर्न एंड ट्राई न्यू थिंग्स, लुइस डज नॉट लाइक सोशल स्किल्स, लुइस डज नॉट लाइक स्पीच। क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है, नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ इन द पोएम मीन्स दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है एक्सक्रेटोरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, उसके बाद है रिस्पिरेटरी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आंसर डी, रिस्पिरेटरी। बी है, विच गेम्स इज नॉट प्लेड बाय द चिल्ड्रन, हाइड एंड सीक, क्लाइंबिंग ट्री, राइडिंग बाइक्स, म्यूजिकल चेयर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी, म्यूजिकल चेयर। सी है, स्किन डीप इन द पोएम मीन्स ऑप्शन ए है इनर स्किन, ऑप्शन बी है इनर ब्यूटी, ऑप्शन सी है कलर ऑफ स्किन, ऑप्शन डी है आउटर अपीयरेंस। तो यहाँ पर आंसर डी आ जाएगा आउटर अपीयरेंस। क्वेश्चन 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द कंटिमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। यू आर ममता शर्मा रवि शर्मा ऑफ भानपुरी धमतरी। चाहे तो आप इसके जगह के हिसाब से आप बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट में दिया है भानपुरी धमतरी, तो आप भानपुरी धमतरी को लिख सकते हैं या फिर अपने रायपुर जो मेन अथॉरिटी है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टू द एडिटर नव भारत न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर, तो यहाँ पर आप चाहें तो भानपुर धमतरी भी लिख सकते हैं। सर, इट इज़ अ थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीमिंग डेली दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रायपुर टुवर्ड द insufficient and irregular water supply in our area. The people of the area are faced with the acute problem of water, particularly during the season of summer. It has become all the more serious if it has become a cause of conflict. Very often people can be seen arguing over the issue of water. Sometimes it turns into a fight
Fight at the water taps, people have to make a queue because water is supplied only for short action of 2-3 hours. The pressure of water is also low. Crime is not fixed. Sometimes water is supplied in the early hours of the morning. People have to wake up very early to get water. Their sleep is disturbed several times. Water come during morning. The authorities need to take immediate and urgent action to ensure regular water supply in our area so that may not have to face other problems. Thank you, your faithfully Mamta Sharma. विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है किसी तरह सभी माह के सभी विषयों की सभी कक्षाओं के असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने हेतु हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। क्वेश्चन 4, यू आर मदन गुप्ता, हेड बॉय ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर, राइट नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड दैट यू हैव लॉस्ट योर वॉच ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड। आंसर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर CG नोटिस डेट 30/10/2021। आप चाहे तो डेट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आई एम मदन गुप्ता प्लस एक्स, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच व्हाइल प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड यस्टरडे एट 1 PM। इट इज एन डिजिटल वॉच एंड इट्स ब्लैक कलर्ड। इफ एनी वन find it, returned it to the school office, there is a reward for the finder. Madan Gupta, head boy of school. Question 5, write the correct form of infinitive. We have blank our homework do. तो यहाँ पर हो जाएगा we have to do our homework. My little brother is learning blank walk. My little brother is learning to walk. Give correct form of the verbs given in the bracket. You should give up smoke. तो यहाँ पर हो जाएगा you should give up smoking. I like a swim है तो I like swimming. C हो जाएगा write the past particular form of following verb. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो करेक्टेड हो जाएगा, सिंग का संग हो जाएगा। सभी विषयों के असाइनमेंट उत्तर सबसे बेस्ट और सबसे उत्तर प्राप्त करने तो हमारा चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। विशेष सूचना, इस तरह से आप बिल्कुल सूचना पढ़ लीजिए, आपको फायदा जरूर होगा क्योंकि लाइव क्लास के माध्यम से भी आपकी सॉरी सब्जेक्ट का लाइव क्लास होने वाला है, इसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के असाइनमेंट बता रहा हूँ इसी वीडियो में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर 2021, विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं, असाइनमेंट 3:20। प्रश्न पहला, स्वामी आत्मानंद इति पाठाधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क स्वामी आत्मानंदस्य किं ध्येयवाक्यं सर्वप्रशंसितम्। उत्तर है स्वामी आत्मानंदस्य ध्येयवाक्यं सर्वप्रशंसितम् यथा परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। चलिए ख प्रश्न है 1938 तमे ख्रीस्ताब्दे आत्मानंदस्य पिता कुत्र शिक्षक रूपेण नियुक्त। उत्तर 1938 तमे ख्रीस्ताब्दे आत्मानंदस्य पिता महात्मा गांधिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। ग तुलेन्द्रस्य बालं नशि सेवा भावना बीजं कथं स्फुटितम्। उत्तर है तुलेन्द्र प्रति रविवारे गांधिना सेवाश्रयम् अगच्छत्, तत्र सः गांधिनः भ्रमण सहायकस्य अत्रैव तस्य बालं नशि सेवा भावना बीजं स्फुटितम्। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी कक्षा की 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं के असाइनमेंट सभी वहाँ का उत्तर प्राप्त करने हैं तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी जरूर फॉरवर्ड करें क्योंकि इसी चैनल से आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन का वीडियो और उसका PDF सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फायदा होगा आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। लोगों को बिल्कुल शेयर कर लीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। नारायणपुरे स्थापितं रामकृष्ण आश्रमेण कानि कानि संचलानि तानि सन्ति। नारायणपुरे स्थापित रामकृष्ण आश्रमेण शिक्षा चिकित्सा कृषि जनसेवा कृषक प्रशिक्षण केंद्र युवा प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्रेषु च अतिसम्पन्नानि सेवा केन्द्राणि सञ्चालितानि सन्ति। प्रश्न दूसरा, अधोलिखितं श्लोक पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। अंक 4 नंबर का। शस्त्रहता न हि हता रिपो भवन्ति, प्रज्ञाहतैस्तु रिपवः सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञाकुलस्य विभवस्य यश्च हन्ति। प्रश्नः क प्रज्ञा पुरुषस्य कानि कानि हन्ति। पूर्णवाक्येन उत्तरत। उत्तर है प्रज्ञा पुरुषस्य कुलस्य विभवस्य यश्च हन्ति। ख है
प्रज्ञा हतः तु रिपवः सुहृता भवन्ति अस्मिन् वाक्ये प्रभवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं लिखत। कर्तृपदम का हो जाएगा प्रज्ञा। रिपवः पदस्य द्वे विलोम पदे लिखत। रिपवः पदस्य द्वे विलोम पदे मित्रः सखः। सुह्यतः पदस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत। सुह्यता पदस्य प्रकृति प्रत्यय सुहृता सुधन हन धन तल। अधोलिखितेषु प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। सर्वविद्या कुत्र अस्ति? सर्वविद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते हिं महर्षिभिः अस्ति। तक्रं कदा पिबेत? तक्रं भोजनान्ते पिबेत। कस्य संगठन कौशलं पूर्वमासीत्? तो स्वामी आत्मानन्दस्य संगठन कौशलं पूर्वमासीत्। धनीराम कस्य पतिरासीत्? धनीराम भगवत्या पतिरासीत्। प्रश्न चौथा। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितपदानां समासविग्रहं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। नास्ति विद्या समं चक्षुः। उत्तर है विद्या समं चक्षु अस्ति नास्ति अथवा विद्या समं चक्षु नास्ति। दिगंबरः अंडरलाइन है। गच्छति स्म दिग्धन अंबरम यस्य सः गच्छति स्म। बिलासपुरे बिलासा चतुष्पथम अस्ति। उत्तर है बिलासपुरे बिलासा चतुर्णापदानां समाहारः अस्ति। पिता पुत्रौ सेवाश्रम अगच्छत। पिता पुत्रक पिता च पुत्रस्य सेवा भ्रमम अगच्छताम। विशेष सूचना। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषय की कक्षा 10वीं 12वीं की 9वीं 11वीं के असाइनमेंट मिलेगा आपको। साथ ही बोर्ड परीक्षा में आपकी एनुअल एग्जाम में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल से माध्यम से मिल सके और लाइव क्लास का भी फायदा मिल सके। अधोलिखितेषु रेखांकितपदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि पुनः लिखत। दिन ठ क्रिया मया संपन्नः। तो दैनिक क्रिया मया संपन्नः। ख है निखिलात्मनंदेन पूर्व नेतृत्व प्लस त्वम तो प्रदत्तम। तो इस तरह से हो जाएगा निखिलात्मनेन पूर्व नेतृत्वम प्रदत्तम हो जाएगा। वर्ष प्लस ठक परीक्षा कदाचित वार्षिक परीक्षा कदाचित। गंगा पवित्र धन तल धन टाप नदी अस्ति। तो गंगा पवित्रा नदी अस्ति। इस तरह से संस्कृत का हो गया। चलिए हम नेक्स्ट विषय का इसी वीडियो में आंसर बता रहे हैं। चलिए अब हिंदी विषय का हम बता रहे हैं। अक्टूबर महीने का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर। असाइनमेंट तीसरा विषय हिंदी कक्षा 10वीं। प्रश्न पहला। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर है प्रथम कारण, शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक दृढ़ चरित्रवान ईमानदार थे। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था। द्वितीय कारण, शहीद वीर नारायण सिंह ने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है। तृतीय कारण, भूखे किसानों के लिए उन्होंने भंडार के ताले जो तोड़कर उतना ही अनाज निकाला जितना उन किसानों के लिए आवश्यक था। वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। वे शास्त्र विद्या में भी बाल्यकाल से प्रवीण थे। अपनी जमींदारी में उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, जन समस्या का समाधान किए। प्रश्न दूसरा। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है? कोई 3 समानताएं लिखी। कविता में अतिथियों और चिड़ियों में यह समानता बताई गई कि दोनों आमंत्रित अतिथियों की भांति मात्र औपचारिकता पूरी करने हेतु किसी समारोह में उपस्थित हुए और फिर बाहर से लौट गए। कवि कहते हैं कि मैंने अपने दरवाजे की चौखट पर धान की बलियों वाली झालर लगाकर चिड़ियों को घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चिड़िया भी धान की बालियों से आकर्षित होकर दाना चुगने के लिए आई और दाना चुगकर वापस लौट गई। कवि के अनुसार उनका आना भी मात्र वही औपचारिकता थी जैसे किसी समारोह के आयोजन पर आमंत्रित मेहमान आते हैं और उसका आनंद उठाकर बाहर से ही विदाई ले लेते हैं। प्रतीकों के माध्यम से कवि ने आज लोगों में बढ़ते बाहरी आडंबर की ओर संकेत किया है कि आज के इस भौतिकवादी समाज के मनुष्य एक चिड़ियों की तरह अतिथि बन गए हैं। आज के आधुनिक समाज में मनुष्य अकेला रह गया है। लोगों के बीच की आत्मीयता अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अतिथियों और चिड़ियों की समानता अब सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, जहां पर नाम मात्र की औपचारिकताएं होती रहती है। विशेष सूचना। आप सभी प्यारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को एक दूसरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक दूसरे को फॉरवर्ड कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि सभी मित्र आपको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके हमारी चैनल के माध्यम से।
प्रश्न तीसरा, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों की एक प्रमुख विधा है नाचा विधा। नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोक्कड़, जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है, किंतु इसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों के लिए नाचा कहा जाता है। यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ खत्म होता है। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी, जो बाद में एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इसके सशक्त कलाकार थे। इसके अलावा स्वर्गीय मुंदराजी दाऊ नाचा के प्रमुख बहुत ही बड़े कलाकार थे। नाचा विधा हमारे छत्तीसगढ़ के पुराना एक विशेष लोक कला है। वास्तव में नाचा करता नाचना या नृत्य होता है। इस विधा में नाटक, प्रहसन, छोटे छोटे झांकी द्वारा नृत्य भी आजकल होने लगी है। नवरात्रि के समय गांव गांव में, दुर्गा पंडाल में भी नृत्य नाटक आदि आज के समय में चल रही है। प्रश्न चौथा, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए और उनके दो दो गायकों के नाम लिखिए। सुआ गीत का अर्थ होता है तोता पक्षी को केंद्रित करके गीत को गाना। सुआ गीत छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्त्रियों का नृत्य गीत है। यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुआ का अर्थ होता है तोता। सुआ गीत हमेशा एक ही बोल से शुरू होता है और वो बोल है तरी नरी नाहा नरी नाहा नरी नाना रे शुआना, और गीत के बीच बीच में ये बोल दोहराई जाती है। यह दिवाली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसमें शिव पार्वती का विवाह मनाया जाता है। मिट्टी के गौरा गौरी बनाकर उसके चारों ओर घूमकर सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करते हैं। कुछ जगहों पर मिट्टी के सुआ तोते बनाकर यह गीत गाया जाता है। यह दिवाली के कुछ दिन पूर्व शुरू होकर दिवाली के दिन शिव पार्वती गौरा गौरी के विवाह के साथ समाप्त होता है। यह श्रृंगार प्रधान गीत है। सुआ गीत में महिलाएं एक घेरा बना के बीच में सुआ का प्रतीक रखकर नृत्य करते हैं और भगवान को याद करते हैं। सुआ गीत के गायक के नाम है आसाराम, दूसरा है मुंता चंद्राकर। मूलतः सुआ गीत को धुन पिरोने का मूल स्वर श्री से आसाराम को दिया जाता है। पंथी नृत्य, यह नृत्य गुरु घासीदास बाबा की गुणगान के अंतर्गत बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह द्रुत गति का नृत्य है, जिसमें नर्तक अपना शारीरिक कौशल और चपलता प्रदर्शित करते हैं। सफेद रंग की धोती, कमरबंद तथा घुंघरू वाले नर्तक मृदंग और झांझ की लय पर आंगिक चेष्टाएं करते हुए मंत्र मुग्ध प्रतीत होते हैं। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। पंथी गीतों में गुरु घासीदास के चरित्र का गायन किया जाता है। माघी पूर्णिमा या गुरु घासीदास जन्मोत्सव पर जैत खाम की स्थापना करते हैं और परंपरागत ढंग से नाचते गाते हैं। पंथी नृत्य गीत के महान नर्तक गायक स्वर्गीय देवदास बंजारे, राधे श्याम बारले जी हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। कोरोना वायरस एक महामारी, विद्यार्थी अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व। उत्तर है जीवन में खेलों का महत्व। उत्तर निम्नानुसार है। हम आपको बता दें, प्रस्तावना इस तरह से आप लोग को बनाना है जैसा आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन को आप बिल्कुल रोक रोक करके आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। खेल प्रतियोगिता हेतु दूसरा पॉइंट है। खेलों के प्रकार है। खेलों के लाभ या महत्व है। मानवीय गुणों का विकास है। यश और मान में वृद्धि है। सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न है। फिर उपसंहार है। ठीक, ये हो गया हिंदी। इसके बाद चलिए हम सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट का उत्तर इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट तीसरा, माह अक्टूबर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का बेस्ट उत्तर, मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है। उत्तर है मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के निम्नानुसार कारण है। ये कारण आपको हम बता रहे हैं, जैसा हम दिखा रहे हैं वैसे ही आप लोग को कॉपी में लिखना है। मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है। सन 1951 के बाद गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आई, क्योंकि फसल उत्पादन में किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें लाभ अधिक हो। हरित क्रांति के लिए गेहूं और चावल, इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल आप उसको पढ़ के स्क्रीन रोक करके आप बिल्कुल इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो इसका क्या क्या परिवर्तन आया, इसका उत्तर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये उत्तर आप लोग को लिखना है। मैं उस स्क्रीन को रोक भी दिया हूं, आप स्क्रीन के बीच को टच करेंगे, फिर उसके बाद किसी अन्य जगह को थोड़ा टच कर लीजिए, स्क्रीन बिल्कुल क्लीन आ जाता है और आप उसको लिख सकते हैं आसानी से।
विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आप परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। आप अपने अन्य व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह जो भी होगा मित्रों को उसमें आप जरूर डालिए, जरूर पोस्ट कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें और सबको इसका फायदा मिल सके। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपको भविष्य में जो भी इस तरह से वीडियो निकलती है आपके फायदे के लिए वो आपको मिल जाएगा। प्रश्न तीसरा, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाइए। बताते हैं यहाँ पर, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। इस बात की स्पष्टीकरण देखिए, उत्तर आगे यहाँ पर है स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर स्क्रीन को बीच में ले आया। ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसा स्क्रीन में दिया है वैसे ही आप लोग को उत्तर लिखना है। प्रश्न चौथा, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के लिए मापन का आधार क्यों होना जरूरी है? तो यहाँ पर मुद्रा वित्तीय लेनदेन में स्वीकार्य और जिस पर उसका मूल्य या सेवा की कीमत अंकित हो उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा भुगतान का आधार होती है। वित्तीय लेनदेन में वस्तु की या सेवा की कीमत चुकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के लिए मापन का आधार होना इसलिए जरूरी है कि मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है। वही निर्धारित कीमत वस्तु क्रय करने की, सेवा शुल्क अदा करने का माध्यम बनती है। आज मुद्रा ही विनिमय का आधार होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे समय देखने के लिए। और आपको मिलेगा लाइव क्लास के साथ, आप लोग की पढ़ाई भी जारी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हमारे चैनल से मिलेगा। इसके लिए आप मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए और सभी मित्र अपने आसपास जितने भी सबको फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके।